Hey, hello guys and welcome in a special video जो हम आपके लिए लेके आए हैं बेस्ड ऑन बैंकिंग सेक्टर बूम। जी हाँ, आपने सही सुना। बैंकिंग सेक्टर अभी एक ऐसे वर्ज पे खड़ा है, एक ऐसी दहलीज पे खड़ा है जहाँ पर वो एक बहुत ही बड़ा और सुंदर ब्रेकआउट दे सकता है। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के ब्रेकआउट के बारे में और साथ के साथ बात करेंगे उन सारे स्टॉक्स के बारे में जो बैंक निफ्टी को बना सकते हैं मल्टी बैगर और बना सकते हैं आपके पैसे को 4 गुना। जी हाँ, 4 गुना। कैसे, उसकी हम बात करेंगे। बैंक निफ्टी बेसिकली अभी कुछ ऐसे पैटर्न्स बना रहा है जो काफ़ी बुलिश हैं, जिसके ब्रेकआउट पर हमें काफ़ी खूबसूरत अप ट्रेंड देखने को मिलेगा। और साथ के साथ बैंक निफ्टी पे आने वाले 12 जो बैंक्स हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लेकर एयूबी बैंक, सब के सब कुछ ना कुछ पैटर्न बना रहे हैं। तो इस वीडियो के अंदर ना कि हम सिर्फ बैंक निफ्टी को स्टडी करेंगे, साथ के साथ वो 12 स्टॉक्स को भी स्टडी करेंगे और देखेंगे कि उनके अंदर कौन से पैटर्न बन रहे हैं जिनको यूज़ करके हम काफ़ी अच्छा पैसा बना सकते हैं और इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए उसको यूज़ करके अपने पैसे को 4 गुना कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस और आज का लर्निंग वीडियो। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो गाइज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको आने वाली सारी वीडियो की जानकारी मिल सके। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और वो भी इस वीडियो और नॉलेज का फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में गाइस। बैंक निफ्टी का ये है 4 आवर का 4 आवर का चार्ट और 4 आवर के चार्ट के ऊपर अगर आप देखेंगे, अगर आपने मेरी डेली एनालिसिस वीडियो देखी है तो उसके अंदर ऑलरेडी मैंने शेयर किया था कि 4 आवर के चार्ट के ऊपर बेसिकली यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। ये रहा हेड एंड शोल्डर, ठीक है, हेड एंड शोल्डर का पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है जिसका जो टारगेट निकल के आ रहा है गाइस वो निकल के आ रहा है समवेयर अराउंड 38,000। जी हाँ, इसको आप राइड कर सकते हैं इस पूरी जर्नी को जैसे ही ब्रेकआउट होता है, जिसका ब्रेकआउट जो पॉइंट है वो है समवेयर अराउंड 35,600। बैंक निफ्टी जैसे ही 35,600 के ऊपर निकलती है आप उसको लॉन्ग हो सकते हैं जुलाई एक्सपायरी लेके और बाय कर सकते हैं। ऑफ कोर्स यू कैन कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी रियल ट्रेड। ये दीज आर जस्ट माई व्यूज़ फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। यहाँ से यहाँ तक का जो टारगेट है आपका ऊपर की तरफ निकलता है, आपको 38,000 तक के टारगेट डेफिनेटली देखने को मिलेंगे आपका, ना कि केवल हाई टूटेगा जो कि है 37,738 का। साथ के साथ आपको 38,000 तक के लेवल भी देखने को मिलेंगे बैंक निफ्टी के अंदर, क्योंकि ये पूरा का पूरा सेक्टर ही बहुत ज़्यादा बुलिश है। और हम बात करेंगे उन शेयर्स के बारे में भी जो बैंक निफ्टी को ऊपर ले जाने में काफ़ी मदद करेंगे। जिस तरीके से आपने आज देखा होगा एक्सिस बैंक ने काफ़ी अच्छी रैली दी, काफ़ी अच्छा सपोर्ट दिया, उसी तरीके से आपको और भी स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। साथ के साथ देखेंगे सीएन जो हमारा फाइनेंशियल सेक्टर है वो भी सिमिलर पैटर्न बना रहा है गाइस, ठीक है, वो भी एक हेड एंड शोल्डर या कैप एंड हैंडल जैसे भी आप मानना चाहें बना रहा है। इसका ब्रेकआउट ऑलमोस्ट हो चुका है। सो फाइनेंशियल सर्विसेज भी इसको सपोर्ट करने में लगी है। सो फाइनेंशियल सेक्टर एज वेल एज द बैंकिंग सेक्टर विल ऑल्सो हेल्प निफ्टी टू रीच 16,000 मार्क वेरी सून। सो जी हाँ, 8 से 10 तारीख की मैंने आपको डेडलाइन दी है और 10 जुलाई से पहले आपको निफ्टी जो है वो 16,000 के नंबर्स पर दिखाई देगा। तो चलिए पहले स्टॉक की बात करते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्या फॉर्मेशन बना रहा है गाइस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? अगर आप देखेंगे गाइस, यहाँ से लेकर यहाँ तक अभी इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ है। एक छोटे से टाइम फ्रेम के ऊपर पैटर्न बना रहा है। इसको पैटर्न को हम क्या बोलते हैं? दिस इज़ कप एंड दिस इज़ द हैंडल। इसका ब्रेकआउट होगा 451 के ऊपर, जहाँ पर हम इसको बाय कर सकते हैं। ये रहा छोटा व्यू, क्योंकि हर एक बैंकिंग स्टॉक आपको एक नहीं मल्टीपल पैटर्न्स बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपके सामने एक पैटर्न मैंने ऑलरेडी आपके सामने शो किया है। अगर इसे थोड़ा सा जूम आउट करते हैं हम और इस लाइन को एक्सटेंड करते हैं तो हमारी ये लाइन बनती है गाइस। बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनता हुआ ये पैटर्न जो दिल को खुश कर देता है। देखिए 100% कुछ नहीं होता है, उतना क्लियर नहीं है ये पैटर्न,
देखिए डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा रिजल्ट देने वाला है। बीच सेंटर से हम इसकी एक लाइन ले लेते हैं, ठीक है गाइस। सेंटर से हमने इसकी एक लाइन ले ली है और इसको नीचे करके हम इसका टारगेट निकाल लेते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अगर ब्रेक डाउन आउट देता है तो आपको 625 तक के टारगेट जो है वो दे सकता है। एंट्री का लेवल जो रहेगा समवेयर अराउंड 455 के आसपास। जैसे ही इसके ऊपर कोई क्लियर कैंडल मिलती है आपको 5 मिनट के चार्ट के ऊपर, आप डेफिनेटली बाई कर सकते हैं। और स्टेट बैंक इंडिया का जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 625, ठीक है, ये इसका टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस क्या ले सकते हैं? स्टॉप लॉस रहेगा 401 का। ऑफकोर्स आपका 40 से 50 रुपये का स्टॉप लॉस होगा, लेकिन आपको ऊपर की तरफ से अच्छा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो मिल सकता है। 625 रुपये के टारगेट आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एंजॉय कर सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक है गाइस लिस्ट के अंदर वो है IDFC फर्स्ट बैंक, ठीक है। IDFC फर्स्ट बैंक अगर आप देखेंगे गाइस छोटे लेवल के ऊपर एक कप एंड हैंडल बना रहा है, ठीक है। अगर हम कप एंड हैंडल का टारगेट निकालते हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जैसे इसका ब्रेकआउट होता है, जैसे ही इसका ब्रेकआउट होता है आप इसको बाय कर सकते हैं समवेयर अराउंड 61-62 रुपीज़ के आसपास। और इसका जो टारगेट रहेगा शॉर्ट टर्म के लिए, जो इसका टारगेट है वो टारगेट रहेगा 71 रुपीज़। सो करीब करीब 10 रुपये का जो है वो आपका टारगेट यहाँ पर निकल के आता है, ठीक है। इसको मैं हटा दूँ और जैसे कि हमने पहले किया था गाइस बड़े लेवल पे देखने की कोशिश करते हैं, बड़े लेवल पे देखने की कोशिश करते हैं कि क्या पैटर्न बन रहा है और इसको हम करते हैं रिमूव। सेम सिचुएशन आपको यहाँ पर भी आती दिखाई देगी। यहाँ पर इसका ब्रेकआउट ज़रूर नहीं हुआ है, लेकिन इसका जो पैटर्न इमर्ज हो रहा है वो बहुत ही खूबसूरत पैटर्न इमर्ज हो रहा है आपके सामने स्क्रीन के ऊपर। इसको बोलते हैं मिस्टर शर्मा का फेवरेट पैटर्न, जिसको हम बोलते हैं कप एंड हैंडल, कप एंड हैंडल पैटर्न, ठीक है। सेंटर से इसका टारगेट निकाल लेंगे। इसका जो टारगेट निकल के आता है गाइस यहाँ से इसको रख देंगे ऊपर। तो 71 का टारगेट तो आपका था ही। 71 के बाद आप अपने टारगेट को एक्सटेंड कर सकते हैं और आप 100 रुपये तक के टारगेट के लिए IDFC बैंक को बाय कर सकते हैं गाइस। ये दो स्टॉक तो हो गए हमारे जो आपके काफ़ी अच्छा पैसा देते हैं। तीसरा स्टॉक जो हमारी लिस्ट में है और बैंकिंग सेक्टर के अंदर आता है गाइस वो है इंडसइंड बैंक। माफ़ कीजिएगा चार्ट बंद हो गया, इंडसइंड बैंक खुल चुका है। और इंडसइंड बैंक अगर आप देखेंगे गाइस तो एक बहुत ही खूबसूरत पैटर्न बना रहा है। सबसे पहले आपको 15 मिनट के चार्ट पे लेके चलते हैं, 15 मिनट के चार्ट पे लेके चलते हैं और आपको कुछ दिखाते हैं। देखिए गाइस यहाँ से इसने इस बेसिकली एक छोटे से पैटर्न का ब्रेकआउट दिया था, ठीक है, आज ही। और ब्रेकआउट देने के बाद इसे रीटेस्ट करने वापस आया। यहीं से मुझे रिवर्सल के चांसेस लगते हैं कि यहाँ से रिवर्स कर जाएगा। सो एक तो पैटर्न ये था जिसको हमने आज ट्रेड किया और हमने एंट्री दी थी 1008 रुपीज़ थे। टारगेट दिया था 15 और 16 का, 1015 एंड 1020। और दोनों टारगेट जो है 19.5 का हाई मारा और उसने काफ़ी अच्छा पैसा दिया आज। लेकिन अगर हम बात करें एक बड़े पैटर्न की, इसने इसका भी ब्रेकआउट दिया था, ऊपर गया है, रिटेस्ट करने शायद यहाँ तक आ सकता है और ऊपर की तरफ दोबारा निकल सकता है। तो एक पैटर्न तो गाइस ये दो पैटर्न ऑलरेडी बनते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। लेकिन अगर हम बड़े लेवल पे चलते हैं, आ जाते हैं 4 आवर के 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर, ठीक है गाइस, 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम आ जाते हैं तो आपको ये पैटर्न बनता दिखाई देगा। ठीक है, इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ है। अगर आप देखेंगे तो ये बेसिकली एक कप है और ये एक हैंडल। मैं आपको बना के दिखा देता हूँ ताकि आपको विजुअली कोई प्रॉब्लम ना हो पैटर्न्स को समझने में। ये इसका कप बना और ये बना इसका हैंडल, ठीक है। इसका जब ब्रेकआउट होगा गाइस, जो ब्रेकआउट बनता है 1051 के पास, आपको काफ़ी अच्छे टारगेट्स ऊपर की तरफ देखने के लिए मिलेंगे। आप इसके बीच का डायरेक्टली हाई ले सकते हैं, काफ़ी अच्छे और खूबसूरत टारगेट निकल के आएंगे कप एंड हैंडल के। क्या टारगेट बनता है गाइस? डेफिनेटली बाय बनता है 1052 के ऊपर,
और हमारे जो टारगेट निकल के आएंगे गाइज वो होंगे 1260 तक के। 12,260 वुड बी योर टारगेट। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ क्योंकि ये छोटा गेम नहीं है। इंडस बैंक एक मल्टी बैगर है, और अगर इसे कैश में लेके आप इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए रखना चाहते हैं तो बिल्कुल रख सकते हैं, क्योंकि ये आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट दे के जाने वाला है। ठीक है गाइस, बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट। और मैं वो सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आई एम क्वाइट होपफुल विद इंडस बैंक। डोंट जज इट फॉर अ स्मॉल वाइल। इंडस बैंक आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न दे के जा सकता है। ये एक बड़े लेवल पर कप एंड हैंडल बन रहा है। जी हाँ, अनदर फेवरेट पैटर्न ऑफ माइन। यहाँ से थोड़ा सा आज इसने कोशिश की थी वापस निकलने की, लेकिन निकल नहीं पाया। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत जल्दी इसका ब्रेकआउट होगा, उसके बाद मार्केट काफ़ी अच्छे तरीके से जाएगी ऊपर की तरफ। ठीक है, ये सेंटर से हम इसका टारगेट निकालते हैं और मैं इसको लगा देता हूँ ऊपर। कल से इसका ब्रेकआउट होता है तो इसका टारगेट जो निकल के आ रहा है समवेयर अराउंड 1800। सो अभी जो स्टॉक है वो 1000 के आसपास चल रहा है और 1800 का हमारा टारगेट साफ साफ निकल के आ रहा है। तो 800 पॉइंट की कॉल है जिसको हम ट्रेड करके काफ़ी अच्छा पैसा बना सकते हैं। और इंडसइंड बैंक एक मल्टी बैगर स्टॉक जो है वो साबित हो सकता है। सो ये रहा इस स्टॉक नंबर 3 हमारे बैंक निफ्टी के लिस्ट में। चौथा बैंक जो है वो है काफ़ी अच्छा, इसका नाम है एक्सिस बैंक। और एक्सिस बैंक ने भी सिमिलर पैटर्न्स का फॉर्मेशन किया है। अगर मैं यहाँ से आपको एक ट्रेंड लाइन करके दिखाऊं तो ये कप एंड हैंडल बनता है एक छोटा सा, जिसका ब्रेकआउट इसने ऑलरेडी दे दिया है। और एक्सिस बैंक का जो टारगेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है अराउंड 800। ठीक है, 761 चल रहा है, 840 का टारगेट निकल के जो आया है, जो मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर भी पोस्ट किया। अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हैं, जिसका नाम है ट्रेडिंग विद तरुण। आप सर्च कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे मैं रेगुलरली अपने स्टॉक्स की अपडेट और व्यूज़ देता रहता हूँ। एक ही छोटा टारगेट है गाइज 840 का। छोटा टारगेट इसलिए बोला क्योंकि इंडस बैंक बड़ा खिलाड़ी है। इंडस बैंक बड़ा खिलाड़ी है और एक्सिस बैंक बड़ा खिलाड़ी है, और एक्सिस बैंक तैयारी कर रहा है कुछ बड़े की, बहुत बड़े की। जी हाँ, ये पैटर्न आप जानते हैं ऑलरेडी। ये कौन सा पैटर्न है? इस पैटर्न को हम बोलते हैं गाइस हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जो बन रहा है फॉर्मेशन में है हमारे एक्सिस बैंक के अंदर। और इसका जैसे ही ब्रेकआउट होता है आपको बहुत ही खूबसूरत रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। क्या टारगेट बनता है इस पैटर्न के हिसाब से? सेंटर से हम एक लाइन खींचेंगे ऊपर की तरफ, और यही लाइन हम इसके टॉप के ऊपर रख देंगे। वो सारे यूट्यूब के फॉलोअर्स जो मेरी यूट्यूब की वीडियो देख के डब्ल्यू और एम पैटर्न बना के मुझे स्क्रीनशॉट भेजते हैं, अब उनको 2 और पैटर्न बनाने बिल्कुल अच्छे तरीके से आ जाएंगे, जिसका नाम है कप एंड हैंडल एंड हेड एंड शोल्डर। सो गाइज, इसका जो टारगेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है 1130 के आसपास का। आप मोटा मोटा 1100 का टारगेट लेके चल सकते हैं। एंट्री पॉइंट क्या रहेगा? एक्सिस बैंक का जो एंट्री पॉइंट रहेगा वो रहेगा 800 के आसपास। अगर आप देखेंगे तो 675 की एंट्री मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। जो हमारा छोटा कप एंड हैंडल है उसकी एंट्री है 675 की और टारगेट है 840। मतलब आप 675 पर ही बाई कर सकते हैं और बने रह सकते हैं, क्योंकि ये ट्रेड का जो ब्रेकआउट है, अगर बड़ी ट्रेड लेना चाहते हैं तो आप 810 815 के पास जो है वो एंट्री कर सकते हैं। उसके बाद एक्सिस बैंक की जो स्पीड है ग्रोथ की वो देखते ही बनेगी। तो गाइस, आपकी लिस्ट के अंदर चौथा जो स्टॉक है वो है एक्सिस बैंक। चलिए 5वें स्टॉक के ऊपर चलते हैं और बात करते हैं कि वो किस तरीके के पैटर्न बना रहा है। इसका नाम है ICICI बैंक, और ICICI बैंक बना रहा है कप एंड हैंडल। एनालिसिस ऑलरेडी आपके स्क्रीन के ऊपर है। इसका जो स्टॉप लॉस है गाइज वो है 624। एंट्री जो इसकी बनती है गाइज वो बनती है अराउंड 665, और 739 के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ICICI बैंक आपके बैंक में। नेक्स्ट स्टॉक जो है जो बैंक निफ्टी को बहुत ही ऊपर लेके जा सकता है और कंट्रीब्यूशन में मदद कर सकता है गाइज, उस स्टॉक का नाम है RBL बैंक। जी हाँ, RBL बैंक। सेम पैटर्न यहाँ पर भी इमर्ज हो रहा है। यहाँ पर अगर देखेंगे स्मॉल कप एंड हैंडल आपका ज़रूर बन रहा है। स्मॉल की बात नहीं करेंगे, हम करेंगे बड़े की बात, और हम निकालने की कोशिश करेंगे बड़े टारगेट। ठीक है गाइस, चाहे तो आप इसको यहाँ से कप एंड हैंडल मान सकते हैं और उसके ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। टारगेट दोनों के सेम होंगे। चाहे इसको इसको शोल्डर और हेड और शोल्डर मान सकते हैं और उसके हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। प्रोमिनेंट रहेगा इसको हेड एंड शोल्डर मानना।
मिनट। ये इसका शोल्डर हो गया, ये इसका एक और हेड हुआ, शोल्डर हो गया। ठीक है गाइस, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपका इमर्ज हो गया आरबीएल बैंक के अंदर। सेंटर की बात करें, इसका टारगेट उतना खास बड़ा नहीं है, बट हाँ मैंने जैसे कि बोला बैंक निफ्टी की ग्रोथ में ये भी कंट्रीब्यूट करेगा या 38,000 जाने के लिए। तो इसका जो टारगेट है आप इसका बेसिकली बढ़ा सकते हैं, डेफिनेटली ये इतना तो जाएगा ही। ठीक है, 416 का टारगेट आप लेके चल सकते हैं आरबीएल बैंक के अंदर। इसकी जो एंट्री रहेगी वो रहेगी 245 के आसपास, और इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 200 का स्टॉप लॉस रहेगा। सो 200 का स्टॉप लॉस, 245 की एंट्री और 416 का टारगेट आरबीएल बैंक में आप देख सकते हैं। चलिए लिस्ट में नेक्स्ट बैंक है पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक क्या कर रहा है गाइस? स्टे ऑन द पेज, डोंट गो एनीवेयर। ठीक है, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर है गाइस, क्या कर रहा है वो भी आपके सामने है। चाहे आप लाइन लीजिए यहाँ से और उसको कर दीजिए, अभी ये फॉर्मेशन में है। ये देखिए, ये एक शोल्डर है, ये एक हेड है, ये एक शोल्डर है। चाहे आप इसको मान लीजिए, चाहे आप कप एंड हैंडल मान लीजिए, टारगेट दोनों के सेम रहेंगे, टारगेट दोनों के सेम रहेंगे, क्योंकि कप एंड हैंडल में भी कप की डेप्थ को देखा जाता है और हेड एंड शोल्डर के अंदर हेड जो है उसकी डेप्थ को देखा जाता है। तो आपको दिखेगा, टारगेट आराम से देखने को मिल जाएगा। लेकिन गाइस याद रखिए, पैटर्न्स जो होते हैं वो कभी भी ऐसा ज़रूरी नहीं कि एकदम सीधा आपके सामने दिखाई दें। कई बार जो पैटर्न्स होते हैं वो पैटर्न उतने अनक्लियर होते हैं चार्ट के ऊपर, बट वो टारगेट अपना ज़रूर देते हैं। तो आपको एक्सपीरियंस के साथ आएगा ये पैटर्न कैसे ढूंढने हैं, किस तरीके से ढूंढने हैं, और उसके हिसाब से आप अपने टारगेट्स निकाल सकते हैं गाइस। इसके अंदर जो एंट्री बनती है गाइस वो 45 रुपीज़ के ऊपर की बनती है। टारगेट आपका 36-35 का आपका स्टॉप लॉस बनता है, और टारगेट बनते हैं 55 के आसपास के। सॉरी, आपका 30 का स्टॉप लॉस बनता है, 45 की एंट्री बनती है और 55 का टारगेट बनता है। तो आप इसको ट्रेड कर सकते हैं पंजाब नेशनल बैंक को। बारी आती है फेडरल बैंक की। यहाँ पर देखेंगे एक छोटा का पैनल बना रहा है जिसका टारगेट आपको छोटा ही मिलेगा। लेकिन अगर हम बड़े लेवल की बात करते हैं, मैं डेली टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ। डेली टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ तो गाइस ये देखेंगे आपको यहाँ पर भी एक हेड एंड शोल्डर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आप बोलेंगे कि हर स्टॉक के अंदर ऐसा कैसे हो रहा है? सर, बैंक निफ्टी के अंदर हेड एंड शोल्डर बन रहा है, इसका मतलब ये है कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक विल बी मेकिंग similar kind of a pattern. That's why bank nifty is forming with such kind of a pattern. तो ये हेड एंड शोल्डर आपके स्क्रीन के ऊपर आपके सामने है। सेंटर से, बिल्कुल हेड के सेंटर से हम एक लाइन लेंगे और वो लाइन होगी हमारी टारगेट। इसको रख देंगे ऊपर, ठीक है गाइस, और इसको कर देंगे थोड़ा सा छोटा। और यहाँ पर अगर हम लाइन लगाते हैं तो गाइस 128 129 के आपके टारगेट निकल के आते हैं। 128 का टारगेट निकल के आता है। आपकी एंट्री कहाँ होती है? आपकी एंट्री होती है समवेयर अराउंड 92 के आसपास। 92 के आसपास आप एंट्री ले सकते हैं और उसके बाद में आप अपना टारगेट एंजॉय कर सकते हैं 125 128 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बैंक लिस्ट में जो है वो है बंधन बैंक, जिसके बारे में बहुत इंक्वायरी आती है। एनालिसिस आपकी स्क्रीन के ऊपर है। एक छोटा सा कप एंड हैंडल बन रहा है, छोटा नहीं काफ़ी बड़ा बन रहा है। ठीक है, ये आपका हो गया कप और ये आपका हो गया हैंडल। ठीक है, ये कप एंड हैंडल बन रहा है गाइस, इसका टारगेट ऊपर की तरफ आपको मिल सकता है। ठीक है, तो वॉच आउट कीजिएगा बंधन बैंक को उस लिहाज से। साथ के साथ आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा, इसके जो पैटर्न नंबर जो क्या आ रहा है, जो सामने मुझे दिखाई दे रहा है, तो ये गाइस ये टारगेट है, ये आप देखेंगे। ठीक है, इसका टारगेट सेम टारगेट बनता है। ठीक है, जब इसकी नॉच कटेगी आप इसके अंदर छोटे टारगेट के लिए बैठ सकते हैं। कितना छोटा टारगेट है वो भी देख लेते हैं गाइस। जैसे ये लेवल निकलता है 370 का लेवल निकलता है, आप बाय कर सकते हैं। और 422 का आपका टारगेट होगा। स्टॉप लॉस जो होगा वो इस कैंडल के नीचे आएगा गाइस, वो आएगा आपका इस कैंडल के नीचे 352 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा बंधन बैंक गाइस। चलिए लिस्ट में लास्ट 3 जो हमारे बैंक हैं वो हैं धुरंधर और बाहुबली। मिस्टर HDFC बैंक
मिस्टर HDFC बैंक क्या कर रहा है गाइस? मिस्टर HDFC बैंक ने एक बेसिकली कप एंड हैंडल बनाया है छोटा सा। अगर से देखेंगे ये कप है और ये हैंडल है, अनक्लियर है बट डेफिनेटली है। इसका ब्रेकआउट ये ऑलरेडी दे चुका है, ठीक है। सेंटर से अगर मैं एक लाइन लेके जाना चाहूँ तो आपको मैं बताना चाहूँगा, वैसे HDFC बैंक के 1800 तक के टारगेट है, लेकिन मैं आपको फिर भी यहाँ पर एक लाइन खींच देता हूँ और इसको इसके ऊपर रख देता हूँ गाइस। तो आप मानिए 1633 का जो लेवल है अपना डे जो हाई है, इसको वापस टच करने की कोशिश ज़रूर करेगा HDFC बैंक, और बहुत जल्दी आपको ये लेवल देखने को मिलेंगे। तो HDFC बैंक अगर 1600 कुछ जाता है तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी हमारा 36,000 को क्रॉस कर लेगा, 36,000 को क्रॉस कर लेगा। बाकी बैंक्स भी सपोर्ट करेंगे उसको, ठीक है गाइस। कोटक महिंद्रा की बात करते हैं गाइस। सबसे अलग पैटर्न बन रहा है कोटक महिंद्रा में, इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल, जो कोटक महिंद्रा के अंदर बन रहा है। और इसकी जो ड्यूरेशन है, अवधि है, और जो इसकी लिमिट है वो हो गई है एक्सपायर, क्योंकि आगे कोई स्कोप बना नहीं है। उसको एक डिसाइसिव बेसिकली कॉन्शियस डिसीजन लेना पड़ेगा कि इसको ऊपर जाना है या नीचे, और बिकॉज बैंकिंग सेक्टर ऊपर की तरफ जा रहा है, इसको भी ऊपर जाना बनता है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल का अगर मैं टारगेट लेने की कोशिश करूँ, ऊपर निकालने की कोशिश करूँ, तो आपको दिखेगा ये इसका टारगेट बनता है गाइस ऊपर की तरफ, ठीक है। ऊपर की तरफ इसका टारगेट बनता है, और वो टारगेट क्या बनता है? टारगेट बनता है 2220 का, ठीक है, 2220 का। इस स्टॉक की कीमत जब 1100 थी तब भी मैंने बाय दिया था, और 1500 तक के टारगेट दिए थे, 1600 के, और जो सारे के सारे अचीव हुए थे। साथ में मैंने अपना एक्सटेंडेड टारगेट जो दिया था वो दिया था 2200 से 2500 का टारगेट, जो टारगेट थे अक्टूबर तक। बट ये टारगेट मुझे उससे पहले अचीव होते हुए दिखाई दे रहे हैं कोटक महिंद्रा के अंदर। जैसे ही सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट होता है आप इसको बाय कर सकते हैं, और डेफिनेटली 2200 के टारगेट्स के लिए आप जा सकते हैं। सेफ बाय जो रहेगी गाइज वो रहेगी 81830 के ऊपर। जैसे ही बैंक ये 1830 के ऊपर निकलता है, 1830 के ऊपर आप सेफ बाय वहाँ कर सकते हैं, वरना आप कभी भी यहाँ पर भी बाय कर सकते हैं, ठीक है गाइज। ये हो गया कोटक बैंक। लास्ट पर नॉट द लीस्ट इज़ AUB बैंक। इसके बारे में बात कर लेते हैं। AUB बैंक, AUB बैंक बेसिकली एक राइजिंग पैरेलल चैनल में ट्रैवल कर रहा है, सबसे अलग। अगर आप देखेंगे तो उसको ये अभी कंसोलिडेट कर रहा है हमारी सपोर्ट लाइन के ऊपर। अगर ये सपोर्ट लाइन ब्रीच हो जाती है नीचे की तरफ तो आपको नीचे के टारगेट मिलेंगे, अगर ये ऊपर की तरफ जाती है तो आपको ऊपर की तरफ टारगेट भी मिलेंगे। टारगेट क्या होगा गाइस? सिमेट्रिकल ट्रायंगल की तरह पैरेलल चैनल के नीचे की जो टारगेट है वो गाइस ये है, ये रहा आपका टारगेट 693 आपको देखने को मिल सकता है अगर ये लेवल टूटते हैं। इसको हम कर लेते हैं क्लोन, क्योंकि ऊपर की तरफ भी यही टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। जहाँ से भी ये ब्रेकआउट होगा, जहाँ से भी ये ब्रेकआउट होगा आपको वहाँ से सेम टारगेट ऊपर की तरफ मिलेंगे, ठीक है गाइस, 1860 के आसपास। तो ये हो सकता है कि यहाँ से स्क्रॉल करता हुआ ये यहाँ से ब्रेकआउट दे, उसके बाद में इतना पॉइंट मिले। तो जहाँ से भी ये ब्रेकआउट करता है आप इसके बीच की दूरी को नाप लीजिएगा, वो ट्रेंड लाइन को उसके ऊपर रख दीजिएगा ब्रेकआउट के टाइम पे, और आपको पता लग जाएगा कि वो जो ब्रेकआउट है वो कितना होना चाहिए और कहाँ पर जाना चाहिए। सो गाइस ये 12 बैंक थे जिसके एनालिसिस मैंने करके आपको टारगेट पिन पॉइंट दिए हैं। जैसे ही इनका ब्रेकआउट होता है आप अपने फेवरेट स्टॉक को जो आपके बजट में और कैपिटल के हिसाब से आते हैं डेफिनेटली उसको बाय कर सकते हैं, और पैसा अपना 4 गुना कर सकते हैं। बैंक निफ्टी काफ़ी बुलिश है गाइस। इस लेवल के ऊपर जहाँ की हमने बात की थी, बैंक निफ्टी इस लेवल से 2 चीज़ें कर सकता है गाइस। 2 चीज़ें हो सकती हैं इस लेवल से। क्या हो सकता है? या ये रेजिस्टेंस लेके वापस आ सकता है, या इसको ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ जा सकता है, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा है। नाउ ये जो पैटर्न है गाइस बहुत ही बुलिश पैटर्न होता है जब इसका ब्रेकआउट होगा। सो बैंक निफ्टी बड़ी ग्रीन कैंडल्स के साथ में वापस जाएगी, तो वॉच आउट कीजिएगा। आप डेफिनेटली अपने हिसाब से बजट के हिसाब से कुछ बाय कर सकते हैं और ले सकते हैं, पैसे को दुगना चौगना कर सकते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो गाइज। एनालिसिस आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन। वीडियो को बंद करने से पहले, क्लोज करने से पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और इफ़ पॉसिबल शेयर इट विद योर लव वंस। लिंक कॉपी करके आप शेयर करके अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर सकते हैं। दिस इज़ अ कंप्लीट बैंकिंग सेक्टर एनालिसिस विद पिन पॉइंट टारगेट, जो आपको और आपके दोस्तों को डेफिनेटली मदद करेगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल and share it with your loved ones. Have a lovely day guys, and I will see you guys in the market. Bye bye.